हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अपना नया टॉपिक जो कि ऑडिटिंग का है, आपका वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में। वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? वेरिफिकेशन मीन्स प्रूविंग द ट्रूथ, मतलब सत्य को सिद्ध करना, या फिर बोलूँ तो कंफर्मेशन। तो वेरिफिकेशन क्या होता है? वेरिफिकेशन एक ऑडिटिंग प्रोसेस है। उसमें क्या होता है? इन विच ऑडिटर सेटिस्फाई हिमसेल्फ विथ, इसमें सेटिस्फाई करता है खुद को, द एक्चुअल एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज अपियरिंग इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो वेरिफिकेशन क्या है? यूजुअली कंडक्टेड थ्रू एग्जामिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, ओनरशिप, टाइटल, possession, वैल्यूएशन एंड प्रेजेंस ऑफ एनी चार्ज ऑफ लाइन ओवर असेट्स। तो वेरिफिकेशन में इंक्लूड्स क्या क्या होता है वेरीफाई करने के लिए? द एग्जिस्टेंस ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। नेक्स्ट होता है आपका लीगल ओनरशिप और पोजेशन ऑफ द एसेट्स। फिर होता है आपका करेक्ट वैल्यूएशन। और क्या होता है? एसर्टेनिंग दैट द एसेट इज़ फ्री फ्रॉम एनी चार्ज। तो वेरिफिकेशन का मीन, जैसे कि आपको पता है, प्रूविंग द ट्रूथ और कंफर्मेशन होता है। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज़ होती है ऑडिटर की इन कनेक्शन विद द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ कंसर्न इज़ टू वेरीफाई द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ जो अपियरिंग है आपकी बैलेंस शीट में। वो सिर्फ इनका एग्जामिन नहीं करता, बल्कि ही हैज़ नॉट ओनली टू एग्जामिन इन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, बल्कि क्या करता है? बोनाफाइड करता है ऑफ द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय वाउचिंग ओनली। और क्या होता है? ही हैज़ ऑल्सो टू सी दैट द एसेट्स एंड लाइबिलिटी एज रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट एक्चुअली एग्जिस्ट। तो द फैक्ट इज दैट देयर इज एनी एंट्री regarding the purchase of an assets and which he found to be correctly recorded is not a proof that asset in the possession of the concern and the date of balance sheet. It is possible that after the assets have been acquired and all the necessary entries made in the books of account, the assets might have been disposed of या फिर pledge या mortgage and no entry has been made regarding this fact in the books before closing them। तो उसको क्या करना होता है? तो वो देखता है कि whether a particular assets as recorded in the balance sheet on the day of closing books exist or not. If he fails to verify the assets, he will be, वो क्या liable होगा? डिसाइडेड इन द केस, एक केस हुआ था ओल्ड ऑयल स्टोरेज कंपनी का वर्सेस और सियर हार्सलेक एंड कंपनी का, जिसमें एल्वस्टैंड ने कहा था इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑडिटर, ये ड्यूटी है ऑडिटर की वेरीफाई करना एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट्स की और स्टेटेड करना के बैलेंस शीट, एंड ही विल बी लायबल फॉर एनी डैमेज सफर्ड बाय द क्लाइंट एंड ही फेल्स इन हिज ड्यूटी। तो वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स में कितने पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं? जो कंपेयरिंग द लेजर अकाउंट्स विद द बैलेंस शीट। नेक्स्ट होता है आपका वेरीफाइंग द एक्सिस्टेंस ऑफ द एसेट्स ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट होता है सेटिस्फाइंग दैट दे आर फ्री फ्रॉम एनी चार्ज और मोर्टगेज। ठीक है, अब आते हैं हम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, इसके क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं। वैसे इसकी डेफिनेशन, एक डेफिनेशन दी है टी.आर. बार्टलीबाई ने। वो बोलता है कि ही मस्ट सेटिस्फाई हिमसेल्फ, उसे अपने आप को सेटिस्फाई करना होगा, दैट दे रियली एग्जिस्ट एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट, के जितना भी डॉक्यूमेंट में बताया है कि इतना एसेट्स है इतना लाइबिलिटीज़ है, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट हैं या नहीं है, या फिर वह फ्री फ्रॉम एनी चार्ज, या फ्री हैं किसी चार्जेस से, और एंड दैट दे हैव बीन प्रॉपरली वैल्यूड, और ये प्रॉपरली इनका वैल्यूएशन है या नहीं है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो होते हैं वेरिफिकेशन के वो क्या होते हैं, इसको मैंने पॉइंट्स में लिखा हुआ है। फर्स्ट था इसका आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट होता है वेरिफिकेशन का इज टू सेटिस्फाई द ऑडिटर बाय द एक्ट दैट द एसेट्स एंड लायबिलिटी रिप्रेजेंटेड बाय बैलेंस शीट एक्चुअली एग्जिस्ट है विद द ऑर्गेनाइजेशन एट द डे ऑफ, कब तक? एट द डे ऑफ एंड डे ऑफ क्लोजिंग ऑफ बैलेंस शीट। फिर नेक्स्ट आता है करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। इसमें क्या है? प्रॉपर और करेक्ट वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन अदर इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ वेरिफिकेशन। ठीक है,
तो ऑडिटर को क्या करना होता है, ascertain whether the assets and liabilities have been shown in the balance sheet as their correct value and their verification should have been made in the principles of accounting। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका वेरिफिकेशन ऑफ पोजेशन ऑफ असेट्स। इसमें क्या आएगा, सॉरी, क्लैरिफिकेशन ऑफ पोजेशन ऑन असेट्स। इसमें क्या आएगा आपका, ओनरशिप एंड पोजेशन शेयर करते हैं डिफरेंटली। अगर ऑर्गेनाइजेशन ओन्स करती है पर्टिकुलर असेट्स बट डज नॉट और पोजेस नहीं करती है, तो देन इन एक्चुअल सेंस द असेट्स विल नॉट बिलोंग टू द फर्म। तो इस कंडीशन में क्या, एसेट्स बिलोंग नहीं करेगा फर्म से। तो ऑडिटर को क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि पोजेशन है उस असेट्स पे विच इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू वेरिफिकेशन। है किसके बेसिस पे होगी, वेरिफिकेशन के बेसिस पे। फिर आती है मैथमेटिकल एक्यूरेसी। इसमें क्या है, जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं शोन हुए हैं बैलेंस शीट में आर मैथमेटिकल एक्यूरेट और नॉट एक्यूरेट हैं या नहीं है, ये एक अनदर ऑब्जेक्ट है वेरिफिकेशन का। फिर आता है आपका चेंज इन एसेट्स। चेंज इन एसेट्स में क्या होगा, अगर कोई चेंज होगा इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, तो जो चेंज आर मेड है वो क्या है, शुड बी प्रॉपर एक्सप्लेन्ड है या नहीं बैलेंस शीट में। तो ये सारा कौन देखता है, ये देखता है ऑडिटर। फिर उसके बाद में कुछ ऑब्जेक्टिव और भी हो सकते हैं, जैसे कि ओनरशिप ऑफ द एंटरप्राइज ऑन द एसेट्स के ऑडिटर को सर्टिफाई करना होता है कि जो ओनरशिप है, जो टाइटल है एसेट्स का, जो अपीयर हुआ है बैलेंस शीट में किसी ऑर्गेनाइजेशन के, अगर कोई एसेट्स है वो शोन हो रहा है बैलेंस शीट में बट द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव ओनरशिप, शो तो कर दिया पर उसकी ओनरशिप नहीं है उस पर्टिकुलर एसेट्स की, तो ऑडिटर को ये सारी बात भी अपनी रिपोर्ट में मेंशन करनी चाहिए। फिर एक कंट्रोल होता है ओवर फ्रॉड एंड इरेगुलरिटीज। इसमें क्या है, विद द हेल्प ऑफ वेरिफिकेशन की हेल्प से वो इजीली पता कर पाता है कि इधर फ्रॉड है या कोई इरेगुलरिटीज तो नहीं हो रही है बैलेंस शीट में। अगर अदर शब्दों में बोलूँ तो वेरिफिकेशन क्या चेक्स करता है, ओवर फ्रॉड्स और इरेगुलरिटीज रिगार्डिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो होप सो स्टूडेंट आपको आज वेरिफिकेशन का कॉन्सेप्ट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज समझ आया होगा। फिर मैंने आज आपको इसके ऑब्जेक्ट्स कराए हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर में, नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको इसके प्रिंसिपल्स कराऊंगी। और होप सो स्टूडेंट आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। और आपके नोट्स में भी मैंने इसको कराया हुआ है, तो उसको और अच्छे से अभी तो मैंने इसका समझा दिया है आपको वीडियो में। और नोट्स के रिगार्डिंग आपके पास नोट्स में लिखा हुआ कंटेंट है, तो आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। होप सो आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।